डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज की हमारी न्यूज है राजस्थान में एक बिल पेश किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है धर्मांतरण से संबंधित, और नियम कानून बहुत कठोर होने वाले हैं। तो जो भी धर्मांतरण वहां पे जबरदस्ती कराएगा उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। साथ में अगर कोई स्वैच्छिक रूप से करना चाहता है धर्मांतरण तो उसके लिए कुछ नियम कानून यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि क्या धर्मांतरण सही है और किन किन आधारों पर कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर सकता है, किन किन राज्यों में धर्मांतरण को रोकने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, क्या कोई केंद्रीय कानून है जो कि ऐसी प्रक्रिया को रोकने के लिए जो है कोई प्रयास करता है, साथ में हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है धर्म से संबंधित। आई होप आपको आर्टिकल 25 से 28 के बारे में पता होगा जो कि आपके धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे सबको हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए आर्टिकल क्या कहता है, राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया है। अब देखना यह है कि केंद्र और बाकी राज्यों का इसमें क्या होता है, तो क्या है और कैसे है। केंद्र सरकार ने बहुत बार प्रयास किया, फाइनली जो है केंद्र सरकार ने गिव अप कर दिया और बोला कि ऐसा है, इस संबंध में राज्य सरकारों पर देखो छोड़ दो, अपना अपना जो है नियम कानून बनाते रहना। उसी के बाद जो है अलग अलग राज्यों में अपने अलग अलग नियम कानून है। अब बात करें चर्चा में क्यों है, तो राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक बिल या विधेयक पेश किया गया है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की ओर से पेश किए गए इस विधेयक में धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण अगर कोई करवाता है तो उसको जो है 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। अगर आप मर्जी से धर्मांतरण करते हो, सहमत हो, जबरदस्ती कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, 60 दिन पहले कलेक्टर को इसकी सूचना दे दीजिए कि आप जो है धर्मांतरण करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सूचना नहीं दी है तो समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर बात करें विधेयक में क्या है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अगर जबरदस्ती होता है तो 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 60 दिन पहले बताना है। स्वैच्छिक धर्मांतरण के मामले में विधेयक जो है पास होने के बाद जो है राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, और वहाँ भेजने के बाद जो है पारित होने से राजस्थान उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां पर ऐसे नियम कानून ऑलरेडी लागू है। किन किन राज्यों में है मैं बता दूंगी आपको, पहले हम जो है इसको देख लेते हैं। अब बात करें भारत में धर्मांतरण कानून का इतिहास, तो संविधान का आर्टिकल 25 हमें बोलता है प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। साथ में अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो आप, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के तहत सीमित हो सकती है। अगर आप धर्मांतरण के माध्यम से समाज की व्यवस्था को खराब कर रहे हो, नैतिक विचारों को या नैतिकता को खराब कर रहे हो, सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो रही, आप धर्म के थ्रू ऐसी चीजें प्रचारित कर रहे हो, प्रसारित कर रहे हो, तो वहां पर रोक लगाई जा सकती है। बाकी जो है छूट आपको दी गई है, ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है। अब मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने बहुत बार प्रयास किया कि केंद्रीय स्तर पर धर्म से संबंधित कोई नियम कानून लेकर आते हैं। देखिए 1954 में भारतीय धर्मांतरण नियमन और पंजीकरण विधेयक लाया गया, नहीं पास हुआ। 1960 में पिछड़ा समुदाय धार्मिक संरक्षण विधेयक जो है पेश तो हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया। 1979 में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पेश हुआ, लेकिन जो है इसे भी मंजूरी नहीं मिली। 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने फाइनली कहा कि राज्य सरकारों को इस पर अधिकार है, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना संभव नहीं है। तो क्या हुआ, फाइनली 2015 में केंद्र सरकार ने यहाँ पर गिव अप कर दिया कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, हम बहुत सालों से प्रयास करें, तो ऐसा करो अपने अपने राज्यों में जो है अपने अपने हिसाब से नियम कानून बना लो कि तुम्हें क्या सही लगता है और क्या नहीं सही लगता है। देखो फिर इन्होंने स्टार्ट किया। अब ऐसा नहीं कि 2015 से पहले किसी राज्य सरकार ने ऐसे नियम नहीं बनाए थे, कुछ राज्यों में लागू था, लेकिन जो है उसके बाद क्या हुआ, राज्यों को ये लगा भाई केंद्र सरकार तो नियम नहीं बनाएगी। अगर जो राज्य ऐसे जो केंद्र सरकार के भरोसे बैठे थे कि जब केंद्र बनाएगी तब देखा जाएगा, तो देखो यहाँ पर है 1967 में ओडिशा ने बनाया था जबरन धर्मांतरण पर 1 साल की सजा और 5000 का जुर्माना। आपको लग रहा होगा 5000, तो ये भी देखो ना, नियम 1967 में बना है, उस समय के हिसाब से 5000 बहुत होता था, तो जुर्माना उसी के हिसाब से, सजा भी उसी के समय के हिसाब से है। 1968 में जो है मध्य प्रदेश ने बनाया, 1978 में जो है
अरुणाचल प्रदेश ने बनाया, 2000 में जो है छत्तीसगढ़ ने बनाया और 10 साल की सजा और जुर्माना 20,000 कर दिया। जैसे नियम कानून नए हैं, समय जो आगे बढ़ रहा है, जुर्माना भी ज़्यादा है और सज़ा भी यहाँ पर ज़्यादा की गई है। गुजरात ने 2003 में बनाया, 3 साल की सज़ा का प्रावधान रखा है। शादी के लिए अगर आप धर्मांतरण करते हो तो 10 साल की सज़ा होगी। अब ये क्या है, मान लो कोई हिंदू धर्म से संबंधित है, ऐसे बहुत बार लोगों ने किया है। अब हिंदू धर्म में आप एक ही विवाह कर सकते हो, अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आपको क्या होगा, तलाक देना पड़ेगा। अब पहली महिला अगर पहली किसी की पत्नी है, तलाक नहीं देती है तो दूसरा विवाह नहीं कर पाएगा व्यक्ति। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो है बहु विवाह प्रथा है। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो है हिंदू से अगर मुस्लिम बन जाए, फिर दूसरा शादी या दूसरी विवाह कर ले, तो इसका मतलब है उस पर जो है ये हिंदू विवाह से संबंधित जो नियम कानून है, कानूनी कार्यवाही, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जब ऐसी घटनाएं बहुत होने लगी तब जो है यहाँ पर ऐसे नियम कानून आए। तो 2003 में गुजरात ने बनाया कि अगर सिर्फ शादी करने के लिए तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो सज़ा से बचने के जो प्रावधान था वो भी यहाँ पर खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश ने भी 2006-2019 में संशोधन किया, इसको 10 साल की सज़ा और जो है विवाह करने के लिए जो धर्म परिवर्तन कर रखा है उसको भी अवैध ठहरा दिया गया। झारखंड ने 2017 में बोला 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। उत्तराखंड ने 2018 में नियम कानून पारित किए, 10 साल की सजा और जो है शादी के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन करते हो तो अवैध करार घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने 2021 में पारित किया था, 2024 में संशोधन किया और धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास। आपको पता है उत्तर प्रदेश जो धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव है और सख्त भी है। आजीवन कारावास जो है देता है कौन, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु ने 2002 में पहले नियम बनाया था, 2006 में हटाया गया कानून को ईसाई समुदाय के विरोध के बाद हटा दिया गया। ईसाइयों ने बहुत विरोध किया, इसके बाद 2006 में जो है यहाँ से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखिए अभी तक समझ में आया सबसे ज़्यादा कठोर कारावास कहाँ पर है, मतलब उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास है अगर धर्म परिवर्तन कोई जबरदस्ती करवाता है तो। केंद्र सरकार की राय क्या है इस पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 2015 जैसा बताया आपको मैंने, कहा कि जबरन और धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ये राज्य का विषय। इन्होंने बोला कि भाई ये राज्य का विषय है, अब तुम अपना देख लो। उसके बाद जो है कानून लागू हुआ तो बहुत जगह पर जो है 2017 में जो है मध्य प्रदेश में 3 ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु में 2022 में 24 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में 16 लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया जो है। फिर उत्तर प्रदेश 2023 में भी फिर क्या है, उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो हैं ज़्यादा हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए कानून भी बहुत ज़्यादा सख्त बनाया गया है। अब कानून के प्रावधान क्या है, कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून तो बना दिए हैं लेकिन नमूने के रूप में केसों की संख्या बहुत सीमित है। जैसे हमने देखा यूपी में है अच्छे खासे कि हाँ इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सजा भी कठोर है। लेकिन बहुत सारे राज्यों में लागू तो है लेकिन वहाँ पर कोई कार्यवाही बहुत ज़्यादा सख्त नहीं की जाती है। अब देखो कुछ राज्यों में कानूनों के तहत कार्यवाही और गिरफ्तारी हुई है लेकिन विस्तृत आंकड़ों की जानकारी बहुत सीमित है। कुछ में जो है कार्यवाही भी की गई, गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसका कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, तो यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादातर जो जानकारी हमारे पास है वो है यूपी के बारे में। तो ये आर्टिकल हमारा यहीं तक है। एक प्रश्न हमारा है धर्मांतरण से संबंधित, राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं। जबरन धर्मांतरण पर 1 से 5 साल की सजा। दूसरा है स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। या फिर तीसरा है धर्म परिवर्तन के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है, मस्त परिवर्तन करो। चौथा हमारा है जबरन धर्मांतरण पर 1 साल की सजा। तो क्या लगता है आपको, जो भी आपको इसमें विकल्प सही लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा राजस्थान से स्टार्ट किया धर्मांतरण, उसके बाद हम गए केंद्र सरकार पर, उसके बाद अलग अलग राज्यों में क्या क्या प्रावधान है और धर्मांतरण क्या है, कैसे होता है, ये सारा हमने इस छोटे से आर्टिकल के माध्यम से पढ़ा है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।